Assalamu alaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 3 of your book, that is gases. Students, सबसे पहले exercise का हम start लेते हैं MCQ से, one by one इनको solve कर लेते हैं. Pressure remaining constant at which temperature the volume of a gas will become twice or what is it at 0 डिग्री सेल्सियस. तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका ऑप्शन सी है. स्टूडेंट सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि जनरल गैस कांस्टेंट में आप वैल्यूज इसकी पुट कर सकते हैं कि आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम ट्वाइस, यानी कि वॉल्यूम आपने ले लिया डबल और आपने क्या करना है कि टेम्परेचर की जो वैल्यूज होंगी वो आपने पुट कर देनी है. तो एक टेम्परेचर की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, उसको आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने चार्ल्स लॉ का इसमें यूज करना है. देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू. तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन डी है. वो कैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के. एंड स्टूडेंट्स आप जब बात करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब की कि वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप क्या करते हैं कि आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट्स जो डेंसिटी होती है वाटर की वो तकरीबन 1 होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मैस है वाटर का वो 1000 ग्राम है. मैस आपके पास कितना है, 1000 ग्राम है. अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास 1000 ग्राम मैस है, आप क्या कर सकते हैं, इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स जब आपने कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे करेंगे कि 1000 डिवाइडेड बाय मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 18 है, तो ये आपके पास 55.5 मोल्स आएगा. अब आपने क्या करना है कि इस मोल्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ जाएगी. देन स्टूडेंट्स आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP. ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स आपके पास 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे ये इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन ए है. इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज reduced to 1/2, the volume of gas will become 4 times, यानी कि आपके पास बढ़ जाएगी 4 गुना. एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने बताया कि आपने डबल कर देना है, यानी कि 2T कर देना है. प्रेशर आपके पास रिड्यूस टू 1/2 है. वॉल्यूम स्टूडेंट्स आपके पास फिर गैस का कितना हो जाएगा, आपने स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है PV इज इक्वल टू nRT. आपने क्या करना है, वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम को आपने साइड पे कर देना है, nRT बाय आपके पास P आ जाता है. कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू NR इंटू 2T डिवाइडेड बाय P बाय 2. अब होगा ये कि ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 4 इंटू NRT बाय P, यानी कि 4 टाइम्स आपके पास इंक्रीज हो जाएगा. MCQ नंबर 5 डिस्कस करते हैं. हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज. तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आप मास को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर आपके पास कम हो जाता है और प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो जाता है. वो क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स कि आपके पास मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन ए है. द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट. तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने ये टिपिकल जो आपके पास MCQ है ये सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने तीनों ऑप्शंस के लिए STP पे तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है, वो आपके पास उतना ही होता है जो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे कि B, C और D तीनों के लिए आपको जो कंडीशंस गिवन है वो आप इनकी रिस्पेक्टिव जो इक्वेशंस हैं उनके अंदर आप अप्लाई करेंगे. जब तो आपके पास आंसर आएगा, उसको जब आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ऑप्शन B में मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम आ रहा होता है. देन स्टूडेंट्स आपने बताना है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज. यानी कि स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास वो गैस उतनी तेजी से डिफ्यूज करेगी जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा. तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने इनको इन द ऑर्डर आपने देखना है कि कौन सा ऑर्डर आपके पास राइट है. A, B, C, D में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो अरेंजमेंट है B की, ये सबसे ज़्यादा आपके पास जो है वो बेहतर है. वो कैसे कि अमोनिया आपके पास है, उसका मोलिकुलर मास तकरीबन आपके पास 17 है. देन स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, उससे ज़्यादा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन गैस का है. तो सबसे स्लोली डिफ्यूज आपके पास क्लोरीन गैस करेगी. इक्वल masses ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस. द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज. इक्वल masses हैं
इक्वल मैसेज हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर आपने 1 मोल पे कैलकुलेशन करनी है तो आप वैसे कर सकते हैं। इक्वल मैसेज क्योंकि दोनों के हैं, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि इक्वल मैसेज आपने इनके यूज़ करने हैं, आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके जो पास जो फ्रैक्शन आएगा टोटल प्रेशर का वो 1/3 आएगा, इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके आपने इनकी कैलकुलेशन कर देनी है। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपके पास नंबर 9 आ जाता है, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। तो स्टूडेंट्स आपने नॉन आइडियलिटी से रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट है उसको रिलेट करना है। ए है एट हाई प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, ये तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ही फॉल्स है। एट हाई प्रेशर द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज्ड, हाई प्रेशर पे स्टूडेंट्स आपके पास हाई टेम्परेचर से रिलेटेड ये ज्यादा आपके पास सूटेबल है। एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो डी है, एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम सिग्निफिकेंट, ये स्टूडेंट्स आपके पास करेक्ट है। नंबर 10 है स्टूडेंट्स आपके पास डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि आपके पास टेम्परेचर कहाँ पे सबसे कम है और प्रेशर कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट है आपके पास ऑप्शन ए, यहाँ पे प्रेशर आपके पास प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी आपके पास ज्यादा लो है। देन स्टूडेंट्स अ रियल गैस ओबेइंग वेंडर वॉल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ, अगर स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड अट्रैक्शन कोफिशिएंट और आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से रिलेटेड जो कोफिशिएंट है वो आपके पास उनकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा आपके पास जो रियल गैस है वो आइडियलिटी की तरफ करेगी, यानी कि आपके पास आइडियल गैस को रिजेंबल करेगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास 11 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। नंबर 1 है द प्रोडक्ट पीवी हैज़ द एसआई यूनिट, तो स्टूडेंट्स हमने प्रेशर और वॉल्यूम के एसआई यूनिट्स को यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्रेशर का हो गया आपके पास एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का हो गया डेसीमीटर क्यूब। नंबर 2 है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो ऑफ, तो स्टूडेंट्स आप इनके जब दोनों मोलर मैसेस को जब आप आपस में डिवाइड करेंगे इनका अंडर रूट लेके अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इन्फ्यूजन, तो स्टूडेंट्स आपके पास रेशो आएगी 1:16। स्मेल ऑफ कुकिंग गैस ड्यूरिंग लीकेज फ्रॉम अ गैस सिलेंडर इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से आपके पास गैसेस स्प्रेड होती हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट है एवोगाड्रोस लॉ की। द टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट ओनली एज अ गैस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये स्टूडेंट्स क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है टेम्परेचर। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन ट्रू एंड फॉल्स को। नंबर 1 है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज 0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली एब्सोल्यूट 0 के लिए यूज की जाती है। नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके पास कि अ गैस इन अ closed container will exert much higher pressure at the bottom due to the gravity than at the top, ये statement स्टूडेंट्स आपके पास true है। real gases show ideal gas behavior at low pressure and high temperature, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास real gases low pressure पे और high temperature पे ideal gas behavior शो करती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर लो है और टेम्परेचर आपने हाई रखा हुआ है तो क्या है आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, प्रेशर लो होने की वजह से वो आइडियली बिहेव करेंगी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। देन स्टूडेंट्स लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस इन्वॉल्व डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लिक्विफेक्शन पॉसिबल ही तब होती है जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स आपके पास है फॉल्स। एन आइडियल गैस ऑन एक्सपेंशन विल शो जॉल थॉमसन इफेक्ट, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास है ट्रू। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।